Hello students, today we are going to continue your chapter 5 Know More About MS Word 2007. How to insert symbols. अब MS Word में आप कोई सिंबल कैसे इंसर्ट करेंगे, यानी कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, तो ये सिंबल्स आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करेंगे. Consider about the under mentioned images. They are neither pictures from clip art nor figures from shapes. आप ये देख रहे हो ये ना तो कोई clip art है, clip art की images है और ना ही shapes हैं. These special symbols are not found even on your keyboard. ये जो special symbols है आपके कीबोर्ड में भी नहीं होते हैं. इनमें से कुछ like and है, A है, small d भी, ये कुछ होते हैं लेकिन हर सारे सिम्बल्स नहीं होते हैं. बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स मे बी इंसर्टेड इन MS वर्ड. आप डिफरेंट टाइप्स के जो सिम्बल्स है वो MS वर्ड में कैसे इंसर्ट करेंगे. द फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स टू ऐड सिम्बल्स. अब उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिम्बल. आपको जहाँ पे सिंबल को इंसर्ट करना है वहाँ पर कर्सर रखिए. स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब. फिर इंसर्ट टैब पर जाइए. स्टेप 3, क्लिक सिंबल. फिर सिंबल पर जाइए. फ्रॉम सिंबल्स ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप के सिंबल पर जाइए. अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स अपीयर्स. आपके सामने सिंबल्स की एक लिस्ट आ जाएगी. स्टेप 4, सिलेक्ट द सिंबल यू रिक्वायर. आपको जो भी सिंबल चाहिए आपको वो सिलेक्ट कीजिए. यू सी द सिंबल इंसर्टेड एट द पोजिशन ऑफ द कर्सर. आप देखेंगे आपने जहाँ भी कर्सर रखा होगा आपका वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा. हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर क्या होता है. द एरिया ऑफ द टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज कॉल्ड हेडर एंड द एरिया ऑफ बॉटम मार्जिन इज कॉल्ड फुटर. किसी भी पेज का जो टॉप का जो मार्जिन होता है उसको क्या बोलेंगे, हेडर. एंड जो बॉटम का मार्जिन होता है उसको बोलते हैं फुटर. जैसे कि आप देखते हो अपने न्यूज़पेपर में, कोई भी न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन लाइक कोई भी अमर उजाला लिया या टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो वो जहाँ पे लिखा होता है तो वो पार्ट जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नेम लिखा होता है वो पार्ट कहलाता है आपका हेडर. और जो उसका बॉटम का पार्ट होता है वो कहलाता है फुटर. यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन हेडर एंड फुटर. For example, you can insert page number, date, a company's logo, documents title. यानी कि आप पेज नंबर, डेट, कंपनी का लोगो और डॉक्यूमेंट टाइटल या फाइल नेम हेडर एंड फुटर के एरिया में ऐड कर सकते हैं. These are normally printed at the top or bottom of each page in a document. ये जो चीज़ें होती हैं ये आप टॉप और बॉटम में ऐड कर सकते हो. द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन ऑर्डर टू इंसर्ट हेडर. अब आप किसी भी पेज में हेडर कैसे इंसर्ट करेंगे उससे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब. सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाइए. स्टेप 2, क्लिक हेडर फ्रॉम हेडर एंड फुटर ग्रुप. उसके बाद हेडर एंड फुटर ग्रुप में हेडर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. आ गैलरी अपीयर्स. आपके सामने गैलरी अपीयर हो जाएगी. स्टेप 3, चूज़ द स्टाइल ऑफ योर चॉइस. आपको जिस भी स्टाइल में लिखना है वो आप चूज़ कीजिए. स्टेप 4, नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट एट द टॉप ऑफ ईच पेज. उसके बाद टेक्स्ट टाइप करिए और जिस ईच पेज पर आपको जो भी टाइप करना है हेडर वो आप टाइप कर सकते हैं. स्टेप 5, नाउ क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर फ्रॉम क्लोज ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब. उसके बाद डिज़ाइन टैब में क्लोज करिए हेडर एंड फुटर और आपका हेडर एंड फुटर का जो ग्रुप है वो क्लोज हो जाएगा. द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू इंसर्ट फुटर. अब आप फुटर कैसे ऐड करेंगे आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में. क्लिक द इंसर्ट टैब. सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाइए. स्टेप 2, क्लिक फुटर फ्रॉम हेडर एंड फुटर ग्रुप. उसके बाद फुटर पे क्लिक कीजिए जो आपके हेडर एंड फुटर ग्रुप में होता है. स्टेप 3, चूज़ द स्टाइल ऑफ योर चॉइस. आपको जिस भी स्टाइल में अपना फुटर टाइप करना है वो स्टाइल चूज़ कीजिए. स्टेप 4, नाउ राइट द टेक्स्ट फॉर द फुटर एंड क्लिक हेडर एंड फुटर फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब. फिर अपना टेक्स्ट लिखिए फुटर ग्रुप में जाके जो हेडर एंड फुटर में होता है.
आप और डिज़ाइन टैब आप क्लोज कर दीजिए। आपका जो फुटर है वो ऐड हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन ऑर्डर टू इंसर्ट पेज नंबर। अब आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कैसे कोई पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, तो उसके भी यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक पेज नंबर फ्रॉम हेडर एंड फुटर ग्रुप। उसके बाद हेडर एंड फुटर ग्रुप पर क्लिक कीजिए। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। चूज़ द लोकेशन फॉर द पेज नंबर। उसके बाद अपनी पेज नंबर की लोकेशन चूज़ कीजिए। स्टेप 4, चूज़ द स्टाइल यू वांट एंड क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर। आपको जो भी स्टाइल चाहिए उसको चूज़ कीजिए और हेडर एंड फुटर पर क्लिक कीजिए और क्लोज कर दीजिए ग्रुप। यू सी पेज नंबर इंसर्टेड ऑन ईच ऑफ पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे आपके हर एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। हाउ टू चेंज केस। The change case option is used when you have typed entire page in small letters and later on you want to convert the letters into capital ones. Change case में आप स्मॉल लेटर को कैपिटल में टाइप कर सकते हो, कैपिटल को स्मॉल में चेंज कर सकते हो। MS वर्ड या फिर किसी भी टेक्स्ट में चेंज केस का मतलब होता है कि आप उसका जो कैपिटल एंड स्मॉल को चेंज करना। You don't have to retype the entire page again. आपको फिर से डॉक्यूमेंट के पेज को रिटाइप करने की ज़रूरत नहीं है। You will just have to use the change case option. Change case option को यूज़ करके आप उसके कैपिटल को स्मॉल में कर सकते हो और स्मॉल को कैपिटल में कर सकते हो। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस का मीनिंग होता है स्मॉल लेटर्स। देयर आर 5 केस ऑप्शन इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 में 5 केस ऑप्शंस हैं विच आर एज फॉलोज, जो आपको नीचे दिए गए हैं। सेंटेंस केस, दिस कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर इसमें कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस, दिस कन्वर्ट्स ऑल द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स टू द लोअर केस। इसमें लोअर केस में आपने जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा वो लोअर यानी कि स्मॉल में हो जाएगा। अपर केस, दिस कन्वर्ट्स द टेक्स्ट टू अपर केस। अपर केस में आपका जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा वो सारा कैपिटल में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपने हर एक वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस, दिस रिवर्स द एग्जिस्टिंग केस, यानी कि ये आपका जो पहले से टाइप हो रखा है उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि अगर स्मॉल है तो वो कैपिटल होगा और कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन केस यू वांट टू चेंज द केस ऑफ एनी टेक्स्ट। आप कैसे कोई चेंज करेंगे केस को, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब, फिर होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक चेंज केस, फिर चेंज केस ऑप्शन पर जाइए। फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड केस फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद जो भी आपको सिलेक्ट करना है केस उस पर क्लिक कीजिए। पेज बॉर्डर, अब आप पेज बॉर्डर MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कैसे लगाएंगे, क्योंकि पेज बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेज बॉर्डर आप MS वर्ड पर कैसे लगा सकते हैं। If you wish to have different types of borders to your page, you have to opt for page border option. आप पेज बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करके आप डिफरेंट बॉर्डर्स लगा सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन केस यू वांट टू अप्लाई पेज बॉर्डर, तो उससे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक द पेज लेआउट टैब। सबसे पहले पेज लेआउट टैब पर जाइए। स्टेप 2, क्लिक पेज बॉर्डर्स फ्रॉम पेज बैकग्राउंड ग्रुप।
उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज बॉर्डर्स पर क्लिक कीजिए। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, आपके सामने बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। द पेज बॉर्डर टैब ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, आपका जो पेज बॉर्डर है वो डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। स्टेप 3, चूज़ द स्टाइल कलर एंड विड्थ फॉर द बॉर्डर, उसके बाद आप स्टाइल एंड कलर अपनी विड्थ का चूज़ करिए। स्टेप 4, क्लिक द ओके बटन, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कीजिए। इन द प्रीव्यू विंडो द लुक ऑफ द टेक्स्ट कैन बी व्यूड टू इंश्योर द रिजल्ट, उसके बाद प्रीव्यू विंडो में जाके आप अपने पेज बॉर्डर को चेक कर सकते हैं किस तरह से वो चेंज हो गया है। दिस मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पेज लुक्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू हैव चूजेस, और आप इसके अकॉर्डिंग आपका पेज जो अपना उसी तरह से आपका पेज आपके सामने दिखाई देगा। स्टेप 1, टाइप द टेक्स्ट एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग एंड शो। अब कैसे आप पेज बॉर्डर यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करिए और फॉर्मेटिंग पर जाइए। स्टेप 2, क्लिक पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन पेज बॉर्डर्स, अब आप पेज बॉर्डर जो रिबन में है उसमें पेज लेआउट टैब पर जाइए। स्टेप 3, चूज़ द स्टाइल ऑफ योर बॉर्डर, क्लिक स्टाइल एंड चूज़ वन बॉर्डर फ्रॉम द लिस्ट, आपको जिस भी स्टाइल में बॉर्डर चाहिए वो क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। So students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Stay home, stay safe.